जय श्री कृष्ण। सदा सर्वदा से हमारे संतों ने, हमारे ग्रंथों ने, हमारे शास्त्रों ने हमें एक ज्ञान दिया है कि हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल अवश्य प्राप्त होगा। जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है सतगुरु का ज्ञान। जैसा कि सदैव से संतों ने कहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जैसा आप करोगे वैसा फल आपको अवश्य प्राप्त होगा, वैसा ही आपको भरना अवश्य पड़ेगा। ऐसी एक कथा के साथ आज मैं आप सबके बीच में उपस्थित हूँ और मैं भी इस कथा को, इस कहानी, इस स्टोरी को सुन के आप हम सबको कुछ अच्छी प्रेरणा मिले और हम अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो उससे हम बचें या फिर उसको हम रोक दें। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें, मेरी आप सबसे प्रार्थना है। एक बार एक स्त्री थी जिसको कोई संतान नहीं थी। वो बड़ी परेशान रहती थी, दुखी रहती थी कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है। एक बार वो किसी झाड़ फूंक करने वाले व्यक्ति के चक्कर में पड़ गई। उसके पास जाती है, वो जैसा जैसा कहता है वैसा वैसा वो करती है कि मुझे संतान हो जाए, लेकिन उसको संतान नहीं है। अंत में उस झाड़ फूंक करने वाले व्यक्ति ने कहा कि तेरे पड़ोस में जो व्यक्ति रहता है, अगर तू उसके घर में आग लगा दे तो तेरे घर में संतान अवश्य होगी। और वो महिला बिना कुछ सोचे समझे मूर्खतावश अपने पड़ोसी के घर में जाकर के आग लगा देती और उस अग्नि में लगभग 8 जीव जल करके मर जाते हैं। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ऐसे करके कोई 8 जीव थे जिनकी मृत्यु उस आग में जल करके हो गई। कुछ समय के बाद उस महिला के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ, फिर दूसरे पुत्र का जन्म हुआ। धीरे धीरे उसके घर में 8 ही पुत्रों का जन्म हुआ। वो बड़ी खुश है कि भगवान ने मेरी सुन ली और जो भी झाड़ फूंक करने वाले ने कहा था वो मैंने किया तो मेरे साथ अच्छा हुआ। वो बड़ी खुश है। लेकिन उसका ससुर सब जानता था। ससुर बड़ा दुखी था कि वाकई में मैंने ये तो सुना था कि ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है, लेकिन वास्तव में तो ईश्वर के घर में बहुत अंधेर है, देर है। मेरी बहू को इसके कर्मों का फल नहीं मिला। क्या यही ईश्वर का विधान है? क्या ईश्वर का यही न्याय है कि 8 जीवों को इसने मार दिया और भगवान ने इसको 8 पुत्र दे दिए? ये इतनी प्रसन्न है। ससुर को बड़ा दुख है। पोते पोतियों के लिए तो खुश है ही है, लेकिन जो बहू ने कृत्य किया उसके लिए बड़े दुखी हैं। कुछ दिन के बाद बड़े बड़े हो गए उनके पुत्र। पहले पुत्र का विवाह किया, लेकिन दुर्भाग्यवश या फिर ये कह लीजिए कि कर्मों का फल था, जैसे जैसे उसने एक एक पुत्र का विवाह किया, जिस पुत्र का विवाह होता वही पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाता और वो रोती, चिल्लाती, चीखती, बड़ा दुख प्रकट करती। लेकिन ससुर कहता कि ये तेरे कर्मों का फल है, लेकिन वो इस बात को नहीं समझते। धीरे 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 पहला पुत्र मरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और अंत में 8वां पुत्र भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब क्या था? रो रही है, दुख की अग्नि में वो भी जल रही है जैसे वो 8 जीव जले थे। अब वो बड़ी दुखी है, रो रही है। लोग आते हैं उसको समझाने, जिंदगी थोड़ी ना रुक जाती है। लेकिन उसके ससुर कहते हैं कि तुमने जैसा कर्म किया था वैसा फल पाया है। गांव के लोग ससुर को सुनाते, बुरा भला कहते कि देखो इसके तो पोते मर गए 8 के 8 और ये अपनी बहू को कर्मों का शिक्षा दे रहा है। लोग ससुर को ताना मारते, बुरा भला कहते। लेकिन ससुर ने जब सच्चाई बताई कि इतने साल पहले जब मोहल्ले में आग लगी थी और 8 जीव उस अग्नि में जल करके मर गए थे, उस सब में मेरी बहू का हाथ था। इसको किसी टोने टोटके करने वाले ने, झाड़ फूंक करने वाले ने कह दिया कि जाओ अपने पड़ोसी के घर में आग लगा देना, तेरे घर में पुत्र हो जाएंगे।
इसने मूर्खतावश वैसा ही कर्म किया, उसका फल ये आज भोग रही है। जैसी करनी वैसी भरनी। तब उस बहू को भी पश्चाताप हुआ कि मैंने 8 जीवों को मारा था, मेरे 8 ही पुत्र मर गए, 8 के 8 पुत्र मर गए, ये सब मेरे कर्मों का फल है। अपने पिता समान ससुर की सेवा करने लगी और अपने कर्मों के लिए पछता रही। हमेशा से संतों ने कहा है कि मनुष्य जब कर्म करता है तो डरता नहीं है और जब भोगता है तो बड़ा रोता है। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि कर्म ऐसा करिए जिसका फल आपको अच्छा प्राप्त हो। हम अच्छा कर्म ही नहीं करेंगे तो अच्छे फल की इच्छा कैसे कर सकते हैं। तो मेरी प्रार्थना है, सबसे पहली बात तो कभी भी इन झाड़ फूंक करने वालों के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। अपने भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान सबकी सुनते हैं। आप उनकी भक्ति करिए, आप गरीबों की सेवा करिए, गौ सेवा करिए, आप जरूरतमंद की मदद करिए, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, उससे भगवान खुश होते हैं। आपके जीवन में खुशियां आती हैं। गलत कर्म करके आप एक बार तो खुश हो सकते हो, जिंदगी भर का सुख आपको कभी भी नहीं मिल सकता। इस बात को आप गांठ बांध लेना। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है, अच्छे कर्म करिए तब अच्छे फल की इच्छा करिए। बुरे कर्म करोगे तो आपको अच्छा फल कभी भी मिलने वाला नहीं है। जय श्री कृष्ण।